जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे कि भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ था और उनके माता का क्या नाम था और उनके पिता का क्या नाम था। उनके माता का नाम गंगा था और उनके पिता का नाम शांतनु था। वो दोनों पूर्व जन्म में एक दूसरे से प्रेम करते थे और स्वर्गलोक में रहते थे। अप्सरा थी गंगा माँ। फिर एक अपराध के कारण एक ऋषि ने उन दोनों को श्राप दिया और कहा, इस जन्म में तुम दोनों नहीं मिल पाओगे। इसके लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और वो भी तुम्हारा मिलन पृथ्वी पे होगा। द्वापर युग चल रहा था और महाभारत से पहले की कथा है ये। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन भ्रमण के लिए निकले। वो अपनी प्रजा की देखभाल के लिए निकले थे और ज्यों ही जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, वहीं बगल में एक गंगा नदी बह रही थी। उनका ध्यान उधर गया। उन्होंने देखा कि गंगा नदी से एक सुंदर कन्या निकल रही है, जो कि गंगा थी। गंगा बहुत सुंदर लग रही थी। गंगा को देख के उनको गंगा से प्रेम हो गया और गंगा ने भी उनको देखा। तो गंगा थी। उनको सारी बात याद आ गई कि पिछले जन्म में वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। गंगा को सारी बात याद थी, पर शांतनु को बिल्कुल याद नहीं था। फिर शांतनु ने गंगा से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। गंगा ने बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं कुछ भी करूँगी तो आप मुझे नहीं टोकोगे। आप मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। शांतनु जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको कभी नहीं टोकूंगा और कोई सवाल नहीं करूँगा। फिर उन दोनों का विवाह हुआ। हंसी खुशी जीवन चल रहा था। फिर एक दिन गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि गंगा उस बच्चे को लेके जा रही है और गंगा ने उस बच्चे को गंगे में प्रवाहित कर दिया। यह देख शांतनु चौंक गए और उनको अपने दृश्य पर यकीन नहीं हो रहा था। उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन वो वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने नहीं टोका, पर उनका मन अंदर ही अंदर जल रहा था। यूं ही कुछ समय बीता। फिर एक बालक हुआ। गंगा ने फिर वैसा ही किया। शांतनु फिर इस बार नहीं रोक पाए। ऐसे करके 7 बच्चों को गंगा ने गंगा में प्रवाहित कर दिया था। अब बारी 8वें पुत्र की थी। 8वां पुत्र जन्म लिया। गंगा ने फिर इसको जैसे ही गंगा में प्रवाहित कर रही थी, शांतनु जी ने रोक दिया और कहा, गंगा तुम ये क्या कर रही हो? इतना अनर्थ क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इस बच्चे को नहीं डुबोने दूंगा। तुम इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती हो एक माँ होके? गंगा रुक गई और गंगा ने शांतनु को वो बच्चा सौंप दिया और वो बच्चा भीष्म पितामह बने और उन 7 बच्चे को डुबोने का कारण बताया गंगा ने। गंगा ने सारी बात बताई कि हम दोनों पिछले जन्म में प्रेमी थे और हम श्राप के कारण मिल नहीं पाए थे, इसलिए हमें ये जन्म लेना पड़ा। और मैंने जिस बच्चों को गंगा में डाला है, उस बच्चे को भी ऋषि ने श्राप दिया था और कहा था कि तुम 8 धरती पर जाओगे और तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। जब उन 8 ने हाथ पांव जोड़े तो ऋषि खुश होकर बोले, मैं श्राप तो वापस नहीं लूँगा, लेकिन जब तुम धरती पर जाओगे तो तुम्हें तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा श्राप था उन 8 बच्चों को। इसलिए गंगा उस धर्म से जुड़ी हुई थी और इसलिए उन बच्चों को पापों से मुक्त करना पड़ा। शांतनु जी ने क्षमा मांगा और कहा, देवी मैं समझ सकता हूँ, जब आप इस बच्चे को डाल रही होंगी तो आपको कितना पीड़ा हुआ होगा। गंगा ने फिर कहा, एक वचन मैं आपको और याद दिला दूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे रोकेंगे नहीं और टोकेंगे नहीं, जबकि आपने मुझे रोका है और वचन टूट गया है, तो अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसा कह के गंगा अपने गंगा जल में चली गई। तो ऐसे हुआ था हमारे भीष्म पितामह जी का जन्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।